इसी में अच्छा, हम लोग थोड़ा बहुत ऑटोमेशन भी करके देखे थे ना, और देखो कोई बहुत मुश्किल नहीं था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। जैसे मान लो हमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिला है, क्या, क्रिएट एंड वेरीफाई क्या कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट कि कोई कॉन्टैक्ट क्या करो, क्रिएट करो और वेरीफाई करो। तुमसे मैनुअल टेस्टिंग करने को बोलेगा तो क्या करोगे, पोस्टमैन खोलोगे, क्या करोगे, पोस्टमैन ओपन करोगे। और पोस्टमैन ओपन करने के बाद वहाँ पे तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, मेथड, गेट, क्या, और जैसे भी वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जो भी है मेथड सेलेक्ट करना है। मेथड सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है तुम्हें, यूआरएल डालना है। आथ में यूजर ने, आप बेसिक ऑथ सेलेक्ट करके यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। बॉडी में जेसन डालनी है। थोड़ा इन बातों का ख्याल रखना है कि डुप्लीकेट ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। ईमेल आईडी वाईडी चेंज करके, नाम वाम चेंज करके, जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे वो क्या करेगा, अकाउंट और सॉरी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अब रिस्पॉन्स को तुम मैन्युअली वेरीफाई कर सकते हो। अब रिस्पॉन्स को तुम मैन्युअली वेरीफाई कर सकते हो कि भाई रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वही चीज़ हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन से करेंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं है। दिख रहा है ना पीछे तक। मेन एक क्लास है जिसका नाम क्या है, रेस्ट एश्योर। इसी क्लास का यही मेथड कॉल करते हैं, कौन सा, गिवन, फिर आथ, फिर बेसिक, फिर एक्सेप्ट। देखो याद रखना एक चीज, कई बार ये इंटरव्यू में सवाल भी पूछते हैं, क्या, जैसे ये तुम्हारा ये देख रहे हो ना मेथड, इसका नाम क्या है, गिवन। ये जो रेस्ट एश्योर्ड एक क्या है, क्लास है। गिवन इसका एक मेथड है, और ये मेथड रिटर्न करता है। तभी तो तुम आगे डॉट लगा के मेथड कॉल कर पा रहे हो। तो याद रखना ये जो रिटर्न करता है, जिस क्लास का, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसका नाम है रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। और संजोग से जनरली हर मेथड मोर और दी लेस जो ऑब्जेक्ट देते हैं वो किसका देते हैं, या तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का देते हैं, और मान लो नहीं देते हैं तो अपने किसी ऐसे रिश्तेदार का देते हैं। पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट जानते हो ना, कि तुम्हारे पास अगर मेथड उसका हो, अगर पेरेंट का चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो तो तुम उसे पेरेंट में भी रख सकते हो। तो ऐसे रिलेशन भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ले दे के जो भी होता है वो कौन होता है, इसीलिए इसके मेथड जुड़े हैं सिर्फ किससे, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन से। हर मेथड क्या रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का। लगभग हर मेथड रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का क्या देता है, ऑब्जेक्ट। ये सब जितने हैं, एक्सेप्ट, गेट, बेसिक, यावा, जितने हैं सब, ठीक। बस ये जो गेट मेथड होता है, अंतिम में गेट, पोस्ट, पुट जो करना है करते हो ना, वो रिटर्न करता है आपको ऑब्जेक्ट किसका, रिस्पॉन्स का। जैसे ये किस लिए बनाया गया है, ये आई थिंक ये बनाया गया है, ये वाला टेस्ट केस ऑटोमेट किया गया है, गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी, कि आईडी से कांटेक्ट निकाल के फिर वेरीफाई करना कांटेक्ट की डिटेल सही है या नहीं। लेकिन याद रखना ये चीजें मैन्युअली नहीं करनी है। मैन्युअली करोगे पोस्टमैन से तो हर बार करोगे ना, एक बार ऑटोमेट कर दोगे तो जब भी करना होगा तो तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस रन बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, अपने आप वो रिक्वेस्ट हिट करेगा, रिस्पॉन्स लाएगा नीचे। अच्छा, हम इफ एल्स भी दिखाए थे कि नहीं, अच्छा ये तो ऊपर वाला सिनेरियो है, चलो इसको छोड़ो पहले। ये देखो, अब ये देखो क्या है, जेसन। तुमको ये, क्योंकि ये क्रिएट कांटेक्ट करने के टाइम पे जेसन भेजनी पड़ती है ना। और याद रखना ये जो मेथड दिख रहा है कौन सा है, बॉडी। यहाँ भी देखो यार वही सेम कोडवा है कि नहीं, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन डॉट आस्क डॉट बेसिक डॉट कंटेंट टाइप डॉट एक्सेप्ट। चीज क्या घुमा फिरा के सेम ही है, बस ये रहता है कंटेंट टाइप गेट में नहीं होता, डिलीट में नहीं होता, क्योंकि गेट और डिलीट से आप कोई डेटा भेजते नहीं हो। कंटेंट टाइप कहाँ होता है, पोस्ट में होता है, पुट में होता है, पैच में होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। तो ये देखो, देखो कंटेंट टाइप इसीलिए हमने कहाँ रखा है,
यहाँ यूज किया है, क्यों? क्योंकि हम जो भेज रहे हैं रिक्वेस्ट कैसी भेज रहे हैं, पोस्ट। ऊपर अभी ऑटोमेट किया गया था क्या, गेट वाला ना, इसमें कंटेंट टाइप देखो नहीं भेजा गया। यहाँ भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट थोड़ी ना भेजते हो यार, भेजते हो क्या? गेट में तो सिर्फ क्या होता है, यूआरएल। डिलीट में क्या होता है, यूआरएल। कंटेंट टाइप कहाँ, वो कंटेंट कहाँ भेजते हो, वही कंटेंट का मतलब जेसन भेजते हो यार, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं अभी। और ये देखो कोड हमने ऑटोमेट किया ही था यार, देखो क्या, बस ये कर दिया था और सब कुछ था, चल भी रहा था आई थिंक। और एक चक्कर उसका था ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी जैसे यहाँ देखो हर बार हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, है ना। और इसके लिए हमने कुछ जुगाड़ बताया तो था, वो है कोड के नहीं ऊपर इसमें। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, चलो उसके लिए भी करना क्या है। जैसे अब ये देखो, मान लो तुम चाहते हो अब तुम्हारी रिक्वेस्ट में ये नाम, ये ईमेल आईडी, ये चीज़ें बार बार क्या हो, अपने आप, या तो हर बार भाई चलाने से पहले जाके अपने हाथ से खुद ही क्या करो, चेंज करो, या तो फिर एक रास्ता तुमको बताते हैं, वही बताए थे जावा में कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है हमको कि हर बार अलग अलग क्या चाहिए होता है, वैल्यू हर बार अलग अलग नाम चाहिए, हर बार अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो कैसे करें? या तो अपने हाथ से हम हर बार बैठ के लिखें, तो मेहनत काम हो गया ना। इसी के लिए जावा में एक क्लास है जिसका नाम है रैंडम, क्या नाम है क्लास का, रैंडम स्ट्रिंग यूटिल्स, आगे डॉट लगाओ। अब यहीं आएंगे क्या, उसकी मेथड। अब इसी में एक मेथड है रैंडम, जैसे मान लो रैंडम अल्फा बेटे, और ये मांगता है क्या, काउंट। जैसे अगर हम भेज दें यहाँ क्या 15, तो ये मेथड जब चलेगा तो 15 अक्षर का एक नाम पैदा करेगा और वो आपको स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा, आप उसको ले लो। जैसे हम लिख लिए, जैसे हम नाम रखना चाहते हैं 55 अक्षर के या 6 अक्षर के, तो 6 लिख दिया क्या, स्ट्रिंग, ये फर्स्ट नेम हो गया, बोलो। ऐसे ये भी बना दें, एक फर्स्ट नेम, हर बार अलग अलग, जब भी चलेगा हर बार क्या देगा, अलग अलग वैल्यू देगा। और मान लो हमें क्या यूज करना है, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी ले लेते हैं, मान लो कितने अक्षर की, 12 अक्षर की। और जब भी ईमेल आईडी रहेगा तो लास्ट में क्या रहता है, @ मान लो लिख दे क्या, gmail.com। अब ये जब चलेगा ना, ये हर बार 6 अक्षर का अलग फर्स्ट नेम देगा, 6 अक्षर का अलग लास्ट नेम, 12 अक्षर की ईमेल आईडी, हर बार अलग अलग होगी दूसरे से मैच, क्योंकि 12 अक्षर वही तुमसे कहे 12 अक्षर आंख बंद करके निकालो, तो क्या वही दोबारा निकलेगा? 12 अक्षर का जब नाम निकालोगे हर बार ऐसे ऐसे करके तो अलग अलग निकल के आएगा कि नहीं, ये वैसे ही कर रहा है। अब बस तुम्हें करना क्या है, एफ नेम को कॉपी करो, ये यहाँ क्या लिखा है, अमित ना, नहीं ये सही नहीं है अभी, एक मिनट, इसमें इतना इधर उधर लग गया है ना, ये है ना, अब क्या होगा बताओ, जब भी होगा तो एफ नेम की वैल्यू क्या आएगी, चेंज अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। ऐसे ही लास्ट नेम को भी कर लें, ये बड़ा काम आता है एपीआई टेस्टिंग में तो खास कर। और इसकी जगह लिख देते हैं क्या, लो भी तैयार, चलेगा अच्छे से। कर क्या कर रहे हैं हम लोग, वही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्या पा रहे हैं फिर, रिस्पांस, और रिस्पांस से क्या पा रहे हैं, जो रिस्पांस की पूरी जेसन आ रही वही क्या करा दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा 3 बार चलाएंगे ना,
अब जैसे देखो चलाएं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ईमेल आईडी वाली जो दिक्कत बदलने की पड़ती थी, अब तो हर बार क्या करेगा, चेंज करके देगा। जो रिस्पांस होगा हम प्रिंट भी करा रहे हैं कंसोल पे, तुमको दिखाई देगा। कहाँ एक्सएमएल में है? अच्छा, एक्सेप्ट में क्या लिख दिया, एक्सएमएल। तो रिस्पांस चलो एक्सएमएल में भी तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी ना ईमेल आईडी नहीं आएगी कि डिटेल नहीं आएगी, सब वही आएगा, लेकिन किस में आएगा, एक्सएमएल में आएगा। क्या हुआ भाई, विंडो, ये देखो क्या नाम आया है, होगा कहीं UGOHAM, लास्ट नेम क्या आया है, JEPADC, और ईमेल आईडी क्या आई है, वाई। अगली बार चलाओ कुछ और उठाएगा, 6 अक्षर 12 अक्षर, तो हर बार क्या होगा, चेंज होगा। ये देख लो टेक्निक, अरे बहुत जगह यूज होती है। जैसे तुम लोग तो ऑटोमेशन देखे हो, अब ऑटोमेशन कर डालो। तुम्हें लोग लीड बना रहे थे, अकाउंट बना रहे थे, कॉन्टैक्ट बना रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो दूसरों की मैच नहीं कर सकती। तुम्हारी स्क्रिप्ट पे एक बार चलती थी, दोबारा चलाओगे तो फिर क्या करेगा, वही वैल्यू डालेगा, तो फिर लेने से क्या कर देगा, मना कर देगा। तो मेरे भाई यहाँ वहाँ भी तब यही कंसेप्ट यूज करोगे। कौन सा, ऊपर वाला, बड़ी सही चीज है रैंडम स्ट्रिंग यूटिल। जैसे देखो कर दिए क्या, रैंडम अल्फा बेट। अगर तुमको ऐसा चाहिए कि अल्फाबेट भी रहे उसमें नंबर दोनों मिक्स रहे, तो अल्फा न्यूमेरिक भी एक मेथड है इसमें। रैंडम, एक मेथड दिख रहा है ना, अल्फा न्यूमेरिक, तो ये ऐसा होगा A3C TP59XY, इस तरह से रखेगा, अल्फाबेट भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। जैसे कहाँ अल्फा न्यूमेरिक यूज करोगे, जैसे पासवर्ड हो या जैसे एड्रेस हो, जैसे एड्रेस हो तो एड्रेस में रहता है ना, नंबर भी रहते हैं और अक्षर भी रहते हैं, तो वहाँ वो यूज कर लो। तो बोलो ये है। और इसके बाद असली चीज क्या थी, जैसे अब जो रिस्पांस में आ रहा, अगर हमको किस में चाहिए रिस्पांस, मतलब जेसन में चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिख दिए, जेसन। तो सबको अब समझ में आई है, याद हो गया होगा आई थिंक इतना तो। और वैल्यू निकालना भी सिखा दिए हैं। अब जैसे मान लो जेसन में आए, एक बार फिर चलाते हैं, अब की रिस्पांस किस में आएगा, जेसन में आएगा। और रिस्पांस में से कोई वैल्यू रीड करके तुम्हें क्या करनी है, मैच करनी है, वेरीफाई करनी हो। जैसे यही फर्स्ट नेम लास्ट नेम भेज रहे हो ना, अभी वेरीफाई करना हो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही है या नहीं, कैसे करोगे। तो भाई तुमको तो पता है, जैसे देखो एक मिनट, जैसे हाँ देखो यही है कि तुमने एक कॉन्टैक्ट बनाया और कॉन्टैक्ट में फर्स्ट नेम भेजा था, भेजा तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन ये भी भेजा है ना क्या, फर्स्ट नेम, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, ये तीनों भाई यही तीनों जाएंगी वैल्यू ना। तो जब कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा तो रिस्पांस में भी क्या आएंगी, यही तीनों ना, तो यही निकालनी है तीनों वैल्यू, फिर मैच करना है जो भेजे थे वही आई है या नहीं। तो कैसे करोगे, फिर वही है, ये तो सिखाए हैं ना, बस इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस तुमको सीधे क्या खोलना पड़ता है, नोटपैड, बस तुमको समझना पड़ता है यार ये चीज है कहाँ पे। फिर दिखा देते हैं कैसे समझते हैं। लो मेरे भाई, क्या है, क्या है आईडी, तो आईडी फाईडी से मतलब नहीं, हमें तो किससे जरूरत मतलब है, नेम से, एफ नेम से। कहाँ है मेरे भाई, ये फर्स्ट नेम, अभी क्या इस बार आया है, OPODLM, जो भी आया है हर हमेशा ये थोड़ी ना आएगा, अगली बार कुछ और आएगा, हमें तो पकड़ना है कहाँ। तो हमको देखा एक की है जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज, और उसी के अंदर है एक क्या, एरे, एरे के अंदर है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर है मेरी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, लो बहुत आसान, तुम याद कर डालो यार, कौन बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है। सबसे पहले ये है क्या, एक जेसन का ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है ना, तो भाई हम क्या करेंगे, लिखेंगे न्यू, यही तो पढ़ाया था तुम लोगों को, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ भेज देंगे भाई
एरे भी है लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो पहले तो ऑब्जेक्ट की बात करोगे तब तो एरे पाओगे। लो भैया यही तुम्हारा है रिस्पॉन्स, यही रिस्पॉन्स है ना। और ये मेथड याद है ना, जो रिस्पॉन्स मिला था गेट बॉडी एज प्रेटी स्ट्रिंग, तुमको स्ट्रिंग में मिल गया है, वही जेसन की रिस्पॉन्स वाली स्ट्रिंग तुमको भेज देनी है। बन गया क्या जी, जेसन का ऑब्जेक्ट। नाम लिख दिया मान लो क्या, रूट जेसन ओबीजे। और भाई अब रूट जेसन ओबीजे डॉट, उसमें भी देख लो भाई हमारी चीज है, ये सब एक ही में है, ये सब की है। और ऐसे ही ये भी एक की है, कौन, प्रॉपर्टीज, रूट में ही डायरेक्ट है प्रॉपर्टीज। तो बस भाई हम ये लिख देंगे गेट। अब देखो प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे है, तो बस मेरे भाई हम मेथड कॉल करने वाले हैं कौन सा, गेट जेसन एरे। लो अब पाए क्या, जेसन, लिख देते हैं जेसन प्रॉप एरे। बढ़िया है ना, ऐसे नाम रखना है, पता भी चल रहा है ना। बस इसको क्या कर दो मेरे भाई, इंपोर्ट कर दो। देख लो यही हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद इससे मिल गया हमको क्या, एरे। अब इस एरे के अंदर मेरे भाई फर्स्ट नेम कहाँ है, पहले ऑब्जेक्ट में। तो बस यार कितना आसान है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट है ना, किस नंबर पे है, पहले नंबर मतलब क्या है 0। मिल गया क्या हमें जी, जेसन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, एफ नेम ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम का क्या ऑब्जेक्ट। मेरे भाई फर्स्ट नेम का जब मिल गया क्या हमें ऑब्जेक्ट, तो फिर लिख देते हैं क्या, डॉट गेट। अब देख लो हाँ क्या है, वैल्यू में है, तो लिख दे गेट स्ट्रिंग, और भाई यहाँ लिख दें क्या, वैल्यू। लोग पा जाएंगे हम, ये पा गए हम स्ट्रिंग, या तो ऐसे लिख दें रिस्पॉन्स, तो भाई फर्स्ट नेम रिस्पॉन्स में क्या आया है। लो तो हम तो अब ये बोलेंगे तुमसे, और क्या निकालना है तुमको, लास्ट नेम निकालना है। देखो लास्ट नेम कहाँ है भाई, ये 0 पे है, लास्ट नेम किस पे है, दूसरे में है। अरे तो हम तो यही कोडवा उठा के कॉपी करके पेस्ट मारेंगे, 0 की जगह क्या बदल देंगे 1, और एफ नेम की जगह बदल देंगे क्या एल नेम। बोलो समझ में आ रहा है ना यार। और यहाँ पे एकदम बढ़िया लास्ट नेम भी निकाल लिया है। और क्या बचा भाई, ईमेल कहाँ है, कहाँ ईमेल, पहला दूसरा, लो तीसरे पे ही क्या है ईमेल। लो तो भैया वही कोड उठा के क्या करें हम, कॉपी करें, कॉपी करें, और इसी को लिख दें क्या, ईमेल ओबीजे, गेट जेसन ऑब्जेक्ट की क्या लगा, क्या लिख दें टू, एल की जगह एल नेम की जगह लिख दें क्या ईमेल। चलो हाँ है तो ठीक तो है। अच्छा यहाँ क्या लिख दें, बस बढ़िया एकदम मिल गया। अब ये तीनों क्या करना है, हमें मैच करना है कि जो रिस्पांस में एफ नेम आया है जो वहां से भेजा है दोनों क्या है सेम। अरे यार ये तो सिखाया गया है तुम लोगों को। इफ क्या वहां जो क्या नाम रखे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है रिस्पांस एफ नेम। तो याद करो यार, ये तो एकदम सिखाया गया है तुम लोगों को ना, इसकी तो काफी प्रैक्टिस भी कराई गई थी। इफ एल्स में मैच करना, जब हम लोग मैच कर रहे थे तो बस इफ रिस्पांस एफ नेम
डॉट इक्वल्स, या एक मेथड और कौन सा, इक्वल्स टू इग्नोर केस, और इसको मैच कर दें किससे, अपने। अगर ये मैच कर रहा है तो लिख दें क्या, पास्ट फर्स्ट नेम इज मैचिंग। बहुत और भी कुछ लिख दें कि क्या भाई एक्सपेक्टेड क्या था, या लिख दे पहले ये एक्चुअल क्या है, यही जो कहाँ से आया है, रिस्पॉन्स से। और एक मिनट बाद प्लस, ऐसे लिख लेते हो ना, तो नहीं लिख लेते थोड़ा लिख लो, लिखने लगोगे होने लगेगा यार, कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना। और फिर क्या, एक्सपेक्टेड हाइफन प्लस, एक्सपेक्टेड वही था कौन सा जो वहां से भेजे थे, क्या एफ ने। बस दोनों कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए लेटर मैटर नहीं करते तो इग्नोर केस करो, अगर मैटर करते हैं तो फिर क्या करो, इक्वल्स यूज करो। लेकिन जनरली हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस ही लगाते हैं, ठीक। फ्रेंड, तो यहाँ इज नॉट मैचिंग। लो इतना बन गया, तो बाकी तुम ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है, तो ऐसे बस कॉपी करेंगे और एफ नेम की जगह किसका नाम लिख देंगे, एल नेम को मैच कर देंगे, यहाँ एल कर देंगे और यहाँ लास्ट कर देंगे। लो बढ़िया है कि नहीं। अब और यहाँ एफ की जगह क्या लिख देंगे, एल एल, यहाँ एल, यहाँ एल। ऐसे ही एक और बना लो जब इतना ही कर गए तो। किसका भाई, ईमेल वाला। तो यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल का नाम क्या है, ईमेल, इसका क्या, ईमेल, और ओह शिट, ईमेल, ईमेल रिस्पॉन्स, और यहाँ लास्ट नेम की जगह ईमेल, और क्या, ईमेल, और जो ये दुनिया भर कहानी प्रिंट कर रहा है क्या, ये रिस्पॉन्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के। हमारा काम टेस्टिंग करना है तो बस। और हम तो ये भी कहेंगे स्टेटस कोड भी मैच कर लो। कैसे, देखो भाई तुमको पता है स्टेटस कोड कहाँ है, ये कहाँ मिलता है, ये जो तुम्हारे पास क्या मिला है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, यही है ना। इसी का एक मेथड है, तो इसको भी हम लोग ऐसे वैलिडेट लगा देते हैं क्या, इफ डॉट गेट स्टेटस कोड डबल इक्वल टू क्या, और 200, तब लिख देते हैं क्या, पास्ट, और फिर लिख दें कुछ भी, स्टेटस कोड इज क्या, और लो भाई एल्स, और क्या, इनकरेक्ट। चलाओ बढ़िया से। तो देखो बहुत आसान है, यही पिछली क्लास में भी यही किए थे, कुछ नया थोड़ी करके गए थे। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर डालो बस, ज़्यादा नहीं है। ये देखो 4 चीज़ टेस्ट कर रहे थे, चारों टेस्ट होके आ गई कि नहीं आ गई, और पूरी डिटेल के साथ क्या, पास्ट स्टेटस कोड इज करेक्ट, फर्स्ट नेम इज मैचिंग, एक्चुअल क्या है, EFO CF के, एक्सपेक्टेड भी क्या है, EFO CF के, लास्ट नेम क्या है, QU ये करके है वही है, ईमेल आईडी वही ये है, वही ये है, मैच कर दो। आ रही बात कुछ समझ में।
बोलो, यही है इसकी टेस्टिंग। तो खुद से इतना कर लोगे एक बार, आज ये खुद से करना है तुम लोग को। लेकिन अभी देखो, अभी जैसे देखो होता क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो गया डेटाबेस में, पोस्ट रिक्वेस्ट गई, उसने डेटाबेस में नया कांटेक्ट कर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और रिस्पांस में डिटेल दे दी। भाई किसने दिया? एपीआई ने ना। हमने एपीआई को रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई गया डेटाबेस में ऐड किया, ये जो करना था किया, हमको रिस्पांस में दे दिया, यही यही ऐड किए। हम कैसे माने कि उसने डेटाबेस में ऐड किया? ऐसा तो नहीं, हम एक हाथ दिए और घुमा के दूसरे हाथ से हमें वही जिजिया थमा दिया, और इसके बाद डेटाबेस में ऐड नहीं की। अगर वो चीज डेटाबेस में गई है तो निकालेंगे तो निकलनी चाहिए ना। तो अभी देखो, ये शुरू में यहाँ कोड लिखे थे ना, यहाँ पे 6 लाइन का। अब देखो, इसकी पूरी टेस्टिंग तब मानी जाएगी। अब हम यहीं से एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे, यहीं से एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे, ध्यान देना। अब यहीं से क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट और भेजेंगे, वो वाली गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, जो अभी बनी है उसी की आईडी भेजेंगे। तो वो भी डिटेल लेके आएगा कि नहीं, और उसकी डिटेल में से फिर निकालेंगे क्या, वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अगर वही उन्हीं से, उन लोगों से मैच कर रहा है, मतलब वो डेटाबेस में सही सही ऐड हुआ है। मतलब देखो, जनरली हम लोग ऐसे करेंगे, क्रिएट वाली रहेगा तो ऐसा नहीं क्रिएट का रिस्पांस वेरीफाई कर लिए काम हो गया। हम लोग ये भी करेंगे, पहले क्रिएट वाला भेजेंगे, रिस्पांस आएगा वो तो वेरीफाई करेंगे, इसके बाद फिर एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो कांटेक्ट, जो लीड, जो अकाउंट बना है उसकी आईडी से, तो उसकी डिटेल आएगी कि नहीं आएगी? फिर उसकी आईडी को हम, उसकी डिटेल को भेजी गई डिटेल से क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब जैसे देखो, यहाँ ये सब तो निकाल लिया है हमने। हमें एक चीज और निकालनी चाहिए यहाँ, जानते हो क्या निकालने? आईडी की जरूरत पड़ेगी ना। कैसे निकालें आईडी? वो तो रूट जेसन ऊपर थी ना, तो रूट जेसन विजेट डॉट गेट, स्ट्रिंग नहीं था, नंबर था, सॉरी, गेट नंबर, और नंबर में भेज देते हैं भाई उसका नाम, और उसका नाम क्या था, आई थिंक आईडी कहीं लिखा होगा ना, आईडी स्मॉल, क्या लिख दिया हमने, लो यहाँ से क्या पा गए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, नंबर यहाँ चलता है ना, और इसको लिख दे कॉन्टैक्ट आईडी। अब बोलो भाई, अब हमको फिर से रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अब तुम्हें पता होनी चाहिए ना तुम्हारी रिक्वेस्ट, फिर से वही लिखोगे क्या, वही यार एकदम पुराना कोड। तो हम तो कहेंगे क्या पुराना कोड लिखें, और क्या करें, कॉपी करके क्या करें, पेस्ट करें यार। लोग यही इतना कोडवा उठाते हैं और क्या देते हैं, क्या यहाँ पे कर देते हैं, क्या सेम ही तो कोड है, बस यहाँ ये सब कुछ सेम है। ये कंटेंट, ये गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, तो यहाँ पे हमें कंटेंट टाइप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंटेंट टाइप क्या कर दिया, हटा दिया। और मेरे भाई बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ज़रूरत किसकी है, यूआरएल की, और उसका यूआरएल कुछ अलग होता है ना। देखो पोस्टमैन खोल लो, खोल देते हैं इसको। सेम यही मैनुअल टेस्टिंग का भी अप्रोच है कि पहले क्रिएट कांटेक्ट करते, फिर गेट कांटेक्ट बाई आईडी करते, डिटेल मैच कर लेते, सही था। चलो ये कौन है, गेट कांटेक्ट बाई आईडी। देखो इसका यूआरएल कैसा है। वैसे यहाँ से देखने की क्या जरूरत, जो हेल्प नहीं दिखाई थी तुमको एजाइल सीआरएम वाली, वहाँ पे तो दिखता है। देखो यही यूआरएल है, और लास्ट में जुड़ती है क्या, यही डेव कॉन्टैक्ट्स करके, देखो ये पूरा यही यूआरएल है ना, यही कॉपी करके यहाँ क्या कर दें,
लेकिन ये नंबर थोड़ी ना है, मेरा नंबर तो अलग है ना। क्या करें, इसको हटाओ और वही वेरिएबल जो है क्या नाम है उसका, कॉन्टैक्ट आईडी दो, क्या इसमें जो बन गया कि नहीं बन गया। और अब यहाँ लिख देते हैं, रिस्पांस का नाम रख देते हैं गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, क्या बाई आईडी रिस्पांस। अब बस, और यहाँ वेरिएबल का नाम ये रख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं इसका नाम लो, ऐसा नाम गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी रिस्पांस। यस, लो मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ मेथड, अच्छा हाँ यहाँ पोस्ट है, पोस्ट के क्या हो जाएगा, ये गेट हो जाएगा बस। अब ये रिस्पांस मिल गया, अब ये इसका भी तो रिस्पांस वैसे ही आएगा जेसन में, उसमें से भी फिर यही चीज़ें निकालनी है क्या, जैसे यहाँ निकाले थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें से भी निकालोगे ना, तो उसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो मेरा तो ये मानना है यही कोडवा उठाओ और कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो बस। चाहो तो थोड़ा बहुत क्या कर दो, बदल दो। लेकिन हम तो एक काम करेंगे, एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक ही वेरिएबल में दो बार वैल्यू तो डाल सकते हो। तो हम तो करेंगे पूरा कोड कॉपी पेस्ट किए, बस कुछ नहीं करेंगे। वेरिएबल का नाम वो हम तो यूज कर लिए, आगे तो हमें उसकी जरूरत है नहीं। उसी वेरिएबल में हम क्या डाल लिए, नई वैल्यू डाल ली। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक वेरिएबल में एक से ज्यादा बार वैल्यू डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, वही कंसेप्ट का यूज किया। मतलब हमको नहीं तो भी क्या करते, नया नया नाम ढूंढते ना फिर। लो और लो, हम तो कहेंगे यार यही यही फिर से आ जाएगा। ये अब ये वाला कहाँ से आ रहा है, लेकिन हाँ ये वाला ना भेजो जेसन। कौन वाला आ रहा है, ये वाला है ना। और फिर वही नाम रखे हैं। हम तो कहेंगे देख रहे हो इतना, ये इफ एल्स भी एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लो लो जी, अब चलाओ, अब परफेक्ट है। हैं? पहले कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, फिर गेट कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले आ रहा है, फिर वेरीफाई कर रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ दो रिक्वेस्ट भेजे हैं कि नहीं। अच्छा, एक के रिक्वेस्ट भेज के आईडी पाए थे ना, उसी को दूसरी रिक्वेस्ट में भेजे कि नहीं। वही आईडी बताओ यूआरएल में दूसरी रिक्वेस्ट की यूआरएल में जोड़े कि नहीं जोड़े, ये बताओ। एक मिनट, ये चीज देखो जरा जरा सब लोग, क्योंकि यही एक नया वर्ड आएगा। ये देखो जरा, हम क्या किए, वहां से जो कॉन्टैक्ट आईडी पाए इस रिक्वेस्ट में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो एक के रिस्पांस की चीज दूसरे के रिक्वेस्ट में इस्तेमाल हुई कि नहीं। सोचो, कॉन्टैक्ट आईडी कहाँ से मिली थी, पोस्ट वाली जो रिक्वेस्ट भेजे थे, जो रिस्पांस में आईडी पाए उस आईडी को इस्तेमाल किए, जो गेट वाली में गेट वाले के अंदर यूज किए कि नहीं किए। तो ये इसी को मतलब क्या है, इसी को यहाँ दो रिक्वेस्ट है ना, एक का रिस्पांस दूसरे के किसमें यूज हुआ है, रिक्वेस्ट में। तो दूसरा चलाने के लिए किसका चलना जरूरी है, पहले का। तो दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं ना, इसी को बोलते हैं एपीआई चेनिंग। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज एपीआई चेनिंग। चेनिंग का मतलब जैसे चेन में नहीं कड़ियां जुड़ी होती है दूसरे से, वैसे ही यहाँ पे भी है कि एक मतलब एपीआई चेनिंग क्या है। तो कहोगे कि जब मल्टीपल एपीआई क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, जब एक एपीआई का रिस्पांस दूसरे के रिक्वेस्ट में या तीसरे के रिक्वेस्ट में, दूसरे का रिस्पांस तीसरे और चौथे के रिक्वेस्ट में यूज होता है, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, एपीआई चेनिंग। क्लियर। देखो ये चल भी गया था। देखो ये आया है ना, ये 3 ठो पहले वेरीफाई किया है और 3 ठो बाद।
चाहो थोड़ा अलग अलग करने के लिए, जैसे जुड़ गया है तो लिख भी सकते हो कि भाई जैसे ये इस वाले का था, जैसे अरे कहाँ गया, जैसे मैसेज में जोड़ दो रिक्वेस्ट का नाम, जैसे यहाँ जो मैसेज भेज रहे हो कहाँ, यहीं पे भेज दो क्या उसका मतलब उसका अपनी रिक्वेस्ट का नाम, तो पता चलेगा कि इसका ये वाला था, उसका वो वाला था। वैसे ये भी सही, यही है, ऐसे ही काम करते हैं, मुश्किल नहीं है ना। और तुम्हारे पास चीज़ें हैं तो जरा ट्राई मारो यार। एजाइल सीआरएम है, कर सकते हो सारे, उसमें 50 हो तो तुम्हारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है तो करो ना ऑटोमेट यार। तुमको तो टेक्निक भी पता है किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, इफ एल्स से फिर कैसे वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, जरा इसी में प्रैक्टिस कर लो। सर वो परम वाला कैसे होगा? परम का मतलब वो पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर। यार देखो क्वेरी पैरामीटर दो रास्ता भाई, क्वेरी पैरामीटर जनरली कहाँ होता है, यूआरएल में ही तो क्वेश्चन मार्क करके होता है, चाहो तो यहीं जोड़ दो डायरेक्ट। और या तो फिर जैसे मान लो तुम इसमें यूआरएल में नहीं जोड़ना चाहते तो मेरे भाई यही क्या है, मेथड है डॉट क्वेरी परम। अब की और वैल्यू मांग रहा है कि नहीं, तो की दे दो भाई, और क्या दे दो, वैल्यू दे दो। अरे यार वहाँ पोस्टमैन नहीं दिखाए थे, एक बार तुम लोग सोचो क्या दिखाए थे, कहे थे कि अगर क्वेरी पैरामीटर जोड़ना है तो यहीं पे क्या करना होगा, एक क्या लगाओगे, एक लगाओगे क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद ऐसे जैसे जैसे लिख दिया क्या, नेम इक्वल्स टू, मान लो लिख दिया क्या, राहुल। तो देखो नेम इक्वल्स टू क्या लिखा, राहुल, यही क्या है, क्वेरी पैरामीटर। लेकिन एक चीज दिखाया था, यहाँ लिखो तो अपने आप यहाँ जाके देखोगे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखोगे तो वहाँ जुड़ जाएगा, वहाँ लिखोगे तो वही ये चीज़ भी कह रहा है कि भैया अगर तुमको क्वेरी पैराम देना है तो दो रास्ता दे रहे हैं, या तो चाहो तो यूआरएल में ही क्वेश्चन मार्क लगा के जोड़ दो, यूआरएल में तुम नहीं जोड़ना चाहते, यूआरएल में बस उतना ही लिखना चाहते हो, क्वेरी पैरामीटर चाहते हो अलग से जुड़ जाए उसमें, तो ऐसे मेथड कॉल कर सकते हो, डॉट क्वेरी पैरामीटर। जैसे 3 पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर फिर एंड करके अलग होते हैं ना, बताए थे तुम लोगों को, देखो फिर क्या होता है, 2 बार एंड, फिर जैसे लिखा एज इक्वल्स टू 29, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया, अरे सर एक होता है ये ऐसे, तो मेरे भाई वहाँ भी डॉट क्वेरी पैराम करके 2-3 क्वेरी पैरामीटर क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और नहीं मन करे, और ये कहाँ पे यूज है इसका, मेरे ख्याल से है 11वें में भी है, और शायद गेट कॉन्टैक्ट वाला जो है, नहीं गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वाला जो है उसमें ध्यान से देखो, उसके कर्ल में है कि आप पेज साइज और दूसरी चीज़ें क्वेरी पैरामीटर के थ्रू बता सकते हैं, या कहीं भी है दिख जाएगा तुमको, तो बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये है भाई आपका, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करो। अच्छा, एक जेसन बनाओ और उसमें ध्यान से देखना सब लोग, एक जेसन बनाओ, यहीं पे बना रहे हैं इसी के अंदर, एक जेसन बनाओ, और जेसन के अंदर हम अगर अपनी डिटेल लिखनी हो तो क्या करेंगे, हम न्यू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, फाइल नाम क्या रखें, जैसे लिखते हैं मान लो पर्सनल डॉट जेसन, लो जी फिनिश कर दिए ना। अब इसके अंदर जाओ भाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ना भाई, अगर अपनी डिटेल रखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं जेसन में, हाँ नेम कोलन और उसकी वैल्यू, जैसे सपोज करो कर दिया हमने क्या, राहुल मामा, और जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, अच्छा फर्स्ट अंडरस्कोर भी तो लगा सकते हैं ऐसे, और फिर इसको फर्स्ट नेम रख दिया, लास्ट नेम लिख दिया मान लो, और इसके बाद क्या रख दिया, और जैसे मान लो लिख दिया क्या, जैसे लिख दिया प्रोफेशन,
और लिख दिया किसको, सिटी, आईटी कर दिया, मान लो कर दिया। सही है कि नहीं? ऐसी जेसन होती है, कोई गलती? अरे है गलती, देखो ध्यान से भाई, तुम लोग पहले नोसर कर दे रहे हो। लास्ट में कॉमा नहीं रहेगा। अगर 4 चीज रख रहे हो तो कॉमा कितने रहेंगे? 3 ही। अगर ऐसी जेसन लिखोगे, चाहे जावा या कैसे भी रीड करोगे या कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो तुरंत जेसन पार्सर की क्या आएगी? एरर आएगी, कोड चलेगा नहीं। इसलिए जेसन पे नजर रखनी पड़ती है। अब ये सही है ना? 4 डिटेल लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो तुम कहोगे तो उसका तुम तो कहोगे सर ये क्या दिखा रहे, तो बड़ी आसान सी जेसन है। हम तो क्या देखे हैं भाई, टेढ़ी मेढ़ी जेसन भी देखे हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें तो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फिर क्या है, एरे है, एरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर स्ट्रिंग है, फिर इंट है, जाने क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। ये तो बड़ा क्या है, सिंपल है। अच्छा ये तो जेसन है ना। जेसन पहले बात जानते हो, जेसन कौन बनाया था? जावास्क्रिप्ट वाले। जेसन कौन बनाया था? जावास्क्रिप्ट वाले, इसीलिए इसका जेसन नाम है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन बड़ा चला। अब जेसन जैसी चीज जावा वाले अपने यहां कैसे दें? जेसन वाले तुम कहोगे सर जेसन लिख के डॉट जेसन कर दें। हम तुमको ये दिखाना चाह रहे हैं, अगर हम चाहें तो एक जेसन को एक जावा की क्लास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तुम बताना कि सर क्या बना रहे हो, कैसा है। चलो एक नाम बता देते हैं, नाम रख देते हैं, एक न्यू करके क्या बना देते हैं, क्लास। यहां लिख देते हैं मान लो क्या। ये बताओ तुम लोगों को पढ़ाया गया कि नहीं अभी इनकैप्सुलेशन? अभी मैम नहीं पढ़ाई है, थोड़ा बताएंगे। चलो जो बताएंगे वो। चलो हम बना दिए पर्सनल। क्या है, ऐसे क्लास बना दो, वहां भी कह दोगे सर इसका इससे क्या लेना देना है। तो जरा देखो हम यहां लिख रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग और लिख देते हैं क्या, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू। बताओ 4 डेटा वो जेसन में रखा था, वही 4 डेटा रखना है तो हम इसी स्टाइल में रख सकते कि भाई हम क्या करें, क्लास बना दें, क्लास के अंदर 4 क्या करें, नॉन स्टैटिक क्या कर दें, वेरिएबल बना दें। तीसरा क्या था, रोटेशन। और चौथा क्या था, सिटी। देखो भाई दोनों चीजें, दोनों लोग एक ही स्टाइल, दोनों चीज एक ही है ना। तो ये देखो जेसन को हम चाहें, जेसन को अगर हम चाहें तो एक क्लास की स्टाइल में लिख दिए कि नहीं? बताओ वही बतिया ये भी कह रहा है कि नहीं? वो क्या कह रहा है बताओ? एक जेसन का ऑब्जेक्ट है, उसमें 4 की और 4 वैल्यू हैं। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो जावा वाले हैं, बिना क्लास के तो हमारा कुछ होता नहीं। तो हमने भी बना दिए क्या, जैसे उन लोग बनाए थे हमने बना दिए क्या, क्लास। उनके पास 4 की और वैल्यू थी, तो हमारे भैया यहाँ की वैल्यू कोलन वाला नहीं चलता, लेकिन मेरे भाई वेरिएबल बना के वैल्यू तो उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ हेलो, नहीं, हाँ आई बात समझ में कुछ? बोलो भाई। देखो ये देखो, और अगर हमें यूज करना हो तो फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो कैसे कर सकते हैं? चलो यही लिख के दिखा रहे हैं, देखो जरा। देखो भैया देखो, अभी नहीं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, पहले तो खूब प्रैक्टिस कर लो यार पुरानी चीज़ की, ठीक है? क्योंकि अब हमको यही करना है कि हम जावा से तुम्हें इसे जोड़ के दिखाएंगे कि जेसन को हम जावा में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर अभी देखो हमें वहाँ करना हो कुछ ना, तो क्या लिखेंगे, क्लास का नाम क्या था बनाए थे हम, पर्सनल। तो न्यू करके हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पर्सनल क्लास का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट। मान लो वेरिएबल का नाम रख दिए क्या, पीएस। अब बताओ पीएस डॉट, अगर हमको नेम प्रिंट कराना हो तो ना कर सकते ऐसा, बोलो पीएस डॉट क्या, फर्स्ट नेम। आएगा कि नहीं आएगा?
बोलो, बदलना हो तो PS डॉट फर्स्ट नेम बराबर राहुल नहीं संदीप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। वो कहीं ना कहीं जो जेसन है उसको हम किस स्टाइल में दिखा रहे हैं, जावा की स्टाइल में दिखा रहे हैं। और इसी को जो अभी हम बनाए हैं जेसन वाली, मतलब समझो। अच्छा बताओ इस क्लास में क्या है, मतलब वही है, वेरिएबल है और क्या है, वैल्यू है। इसी क्लास को, जावा की क्लास ही है, इसी को जानते हो क्या हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग। जैसे वहाँ जेसन है, जेसन को अगर जावा में बनाएं तो जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पोजो, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। तो जो वो लोग जावास्क्रिप्ट वालों के लिए जेसन था, वही जावा वालों के लिए क्या था, पोजो था। तो पोजो और जेसन काफी हद तक एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। मतलब जो चीज जेसन में लिखी जा रही है उसको हम जावा के ऑब्जेक्ट से भी, जावा की क्लास बना के ऑब्जेक्ट बना के भी मैनेज कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे, तब तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। कहोगे सर अभी कौन सी मुश्किल है, अभी ये मुश्किल है। तुम लोग जरा देखो अपना, जैसे देखो, अब पहले अभी यही प्रैक्टिस करो, अभी इधर उधर दिमाग मत दौड़ाना। लेकिन पहले जो एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं ये देखो, बताओ। अच्छा, तुमको वैल्यू निकालनी थी, कैसे निकाल रहे थे जेसन में से, गेट नंबर क्या भेज रहे थे, आईडी ना भेजते थे ना। प्रॉपर्टीज निकालना है तो प्रॉपर्टीज भेजते थे ना। एक को स्पेलिंग दाहिने बाईं हो गई तब काम करेगा, नहीं करेगा ना, ध्यान देना पड़ता है ना। कितना अच्छा हो, गलती कब नहीं होती बताओ, जब हम लोग जावा यूज करते हैं, कहीं लिखने के बजाय आगे डॉट लगाते हैं, ऑप्शन आते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहां गलती होने का चांस नहीं होता। चीज जेसन में रहेगी, डायरेक्टली यूज करोगे ना तो लिखना पड़ेगा। और जब हम इसी को कल को मैनेज कर देंगे किससे, पोजो से, तब हमें लिखना नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टीज, हम ऑब्जेक्ट डॉट लिखेंगे, अपने आप ऑप्शन आएंगे, क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो गलती होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यूज करना क्या हो जाएगा, आसान। हमें अपनी याद नहीं करना है कितनी प्रॉपर्टीज है कितनी नहीं, हम डॉट लगाएंगे तो सब आ ही जाएगा। जो इसको यूज करना है हम क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। हमारी बात समझ में। तो चलो ये देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग यार देख देख के नकल मार के 4 6 10 रिक्वेस्ट तो भेजो, इफ एल्स लगा के चीजों को क्या करो, मैच करो, ठीक है। तब फिर हम इसको जोड़ते हैं किससे, पोजो से। मतलब पोजो के बाद चीजें आसान हो जाएगी। और यही चीज हमें सीखनी पड़ेगी, इसलिए कहना सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए, जेसन। जेसन से ही पोजो बनाएंगे, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए जेसन में क्या है, फिर कैसे हम पोजो वहां पे बनाते हैं, ठीक है। पहले हम आपको खुद से बनाना सिखाएंगे, और बाद में तो इसमें खुद ही ऑप्शन है, किसमें, अरे इक्लिप्स में अपने आप बना देता है, अगर हम कहेंगे भी तो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। या ऑनलाइन भी आते हैं, तुमको पोजो चाहिए ना, तो नेट में सर्च मारो ऑनलाइन पोजो कन्वर्टर, तो 2 बॉक्स दिखाएंगे, कहेंगे इधर कॉपी करो क्या, जेसन, उधर हम तुम्हें कन्वर्ट करके दे रहे हैं, कॉपी करो, पेस्ट मारो, यूज करो, ठीक है। लेकिन आप समझना तो पड़ेगा ना। चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। प्लेन कहा गया ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स इसलिए कहा गया कि इसमें ज्यादा फंक्शनलिटी मेथड का चक्कर नहीं रहता, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ डेटा क्या कर रहे हैं। जैसे जेसन में काम थोड़ी नहीं कर रहे हो, जेसन में क्या कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो ना। तो डेटा स्टोर करने के लिए तो वेरिएबल काफी है ना, मेथड लेके क्या करोगे, है ना। तो इसके लिए 2 होते हैं, एक होता है वैसे, एक चीज था, एक पोजो भी है और एक चीज डीटीओ है। डीटीओ मतलब डाटा टू ऑब्जेक्ट, अरे वही है ना पोजो भी, जेसन को ऑब्जेक्ट में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो इसी एक कंसेप्ट और भी है क्या, डीटीओ, डेटा टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी तो भाई देखो तुम लोगों के पास 2 काम है, पहले तो ये, ठीक है,
और प्लस तुम लोग के पास, देखो तुम लोग के पास इस समय देखा जाए तो 3 काम है प्रैक्टिस के लिए। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, हम जानते हैं कितना पढ़े होगे, तो अब इतना ध्यान दो जरा कि थोड़ा इस पे क्या कहते हैं, थोड़ा एपीआई भी तुमको देखना है, ऊप्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इस समय जो मैनुअल चल रहा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।